भगवान बोले मां मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता, आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, तो फिर हमारे जीवन में जो दुख होता है वो कौन देता है? आपके जीवन का दुख किसने दिया? कौन? मैया जी, ओ मेरी मां, कौन देता है हमें दुख? हमारे अपने ही कर्म हमें दुखी बनाते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही करने का, अपने ही किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने तो हमें दुख दे दिया। अरे भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की कोई दुश्मनी है आपसे कि आपको दुख देंगे? फिर प्रश्न ये खड़ा है कि जो हमारा भाग्य है ये कौन बनाता है? हमारे भाग्य में दुख कौन डालता है? देखो, जो हम आज कर रहे हैं यही कल हमें भाग्य बन करके मिलेगा। आपकी किस्मत किसने लिखी बताओ? किस्मत किसने लिखी? भगवान ने। किस्मत लिखने वाले कौन है? भगवान। तो फिर भगवान ने आपकी किस्मत में दुख क्यों लिखा? भाई, भगवान किसी की किस्मत में दुख या सुख नहीं लिखते। फिर क्या होता है? अब मैं पूरी घटना आपको बताऊं कि भगवान किस्मत कैसे लिखते हैं। सुनिएगा। होता क्या है, जब आप किसी के नाम का वसीयतनामा तैयार कराते हैं ना, तो वहां आपको ही बोलना पड़ता है। आप जो बोलेंगे टाइपर वो टाइप करता जाएगा। अपने मन से तो टाइप नहीं करेगा ना, आपको बोलना पड़ता, ये फलानी संपत्ति फलाने को, फलानी संपत्ति फलाने, ये लिख दो, इस तारीख से इस तारीख तक ये वैध है। सब आप ही बोलते हैं, वो लिखता है। उसी प्रकार भगवान तो केवल वो टाइपर हैं, केवल टाइप करते हैं। आपको ही बोलना पड़ता है, हमने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है। परमात्मा पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुख, ये आपकी किस्मत 10 रुपए की स्टाम्प बना के देती। आपने जो कल किया था, पिछले कल अर्थात पिछले जन्म में, उसका परिणाम आज मिल रहा है। और जो आज करेंगे ये कल। एक सज्जन थे, वो दाल चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई रोटी भी खा, चावल ही चावल खाता। उसने कहा अभी धान की फसल आई है तो चावल ही चावल खाता हूं, गेहूं बोया हूं, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी रोटी खाऊंगा। अभी जो घर में है वही तो खाऊंगा, चावल है तो चावल। भाई, जो कल आपने अच्छा या बुरा किया था उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल प्राप्त होगा। इसलिए आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता है। इसलिए जीवन में कर्म ना बिगड़े, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज जी, राम जी वनवास गए तो कैकई के कारण गए? हमने कहा ना, राम जी वनवास गए जरूर थे, पर इसमें जिम्मेदार कैकई नहीं थी, जिम्मेदार स्वयं राम थे। राम, हाँ, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार है। आप विचार करो, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उन्हें वनवास कौन भेजेगा? उनकी मर्जी के विरुद्ध कौन भेजेगा? इसलिए जीवन में जब जब दुख मिला है, जिस जिसको मिला है, व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख का जिम्मेदार बना, स्वयं।
इसलिए हम आरोप ना लगाएं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण मिला। हम स्वयं ही कारण हैं। अब भगवान कुंती बुआ को वरदान देते हैं और पितामह भीष्म की तरफ चलते हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं 52 दिन से, 52 डेज बाणों की सैया है। आप विचार करो, किसी को एक कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, पर पितामह को बाणों की सैया। अच्छा, ये प्रश्न खड़ा होता है कि पितामह जैसे दिग्गजों को बाणों की सैया क्यों मिली? ये भी पितामह के कर्मों की सजा है। ये पितामह के कर्मों की क्या है मेरी मां? सजा। कैसी? बात ऐसी है कि पिछले जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में उठाकर फेंक दिया था। सांप को ढेर सारे कांटे चुभ गए, कांटों में ही पड़ा रहा और तड़प तड़प के वो सर्प वहीं मर गया। उसी पाप की सजा मिली, इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा, स्वयं पितामह भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटते देखते रहे पर बोले नहीं। एक नारी का अपमान सहन करते रहे, जबकि बल था रोकने का पर नहीं रोका। वह पाप लगा और बाणों की सैया मिली। पितामह भीष्म जैसों को भी पापों का फल भोगना पड़ा है, तो आप और हम बच जाएंगे? इसलिए जो कर रहे हो विचार कर लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ भी गलत ना हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से गलत ना हो, नहीं तो कर्मों का दंड मिलता है। पितामह बाणों की सैया पर भगवान पहुंचे। भगवान को देखकर पितामह रोने लगे। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे, आप जरूर आएंगे। जब मैंने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब आप रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ दौड़े। आपने अच्छा, महाभारत में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तो आज भगवान ने अस्त्र इसलिए उठाए, अस्त्र उठाकर आज भगवान ने देखा, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। आज पितामह की प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। कोई उनसे इतना प्रेम करे तो भगवान बहुत सारा करते हैं। पितामह भगवान का दर्शन करते हैं, कहते हैं प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग वे विभूमि। मेरी बुद्धि जो निर्मल हो गई है, अब मैं उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपनी मति आज भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। आप भी अपनी बुद्धि, अपनी मति भगवान के चरणों में समर्पित किया कीजिए। ये जो हमारी बुद्धि है ना, इसे पहले शुद्ध करो, साफ करो, और फिर भगवान के चरणों में इसे समर्पित कर दो। समर्पण हो बुद्धि का। काम करते रहो संसार का, पर नाम भगवान का जपते रहो। कुछ भी करो पर भगवान को भूलो नहीं, यही भगवान की भक्ति है। प्रिय भक्तों, इसके बाद पितामह भीष्म के प्राण निकले, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की अंतिम क्रिया हुई, भगवान द्वारिका चले गए, जहां भगवान का स्वागत हुआ। इसी मध्य राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और राजा परीक्षित ने जो है, राजा परीक्षित जन्म लिए और भगवान की गोद में जब आए तो इनका परीक्षण बंद हुआ। आंख खुलते ही ये चारों तरफ देख रहे थे, और भगवान की गोद मिली तब इनका परीक्षण खत्म हुआ, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान
जब लीला पूरी करके धराधाम को छोड़कर गए, तब एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर का मुआयना करने गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। राजा परीक्षित को कलयुग का पहला राजा बनाया गया और राजा परीक्षित ने आज अपने नगर का मुआयना किया, देखें तो क्या चल रहा है। तो जाकर देखा, एक जंगल में एक गाय, एक बछड़ा, उसे काला सा आदमी लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। तो पूछा परीक्षित ने, क्यों भाई, क्यों मार रहे हो इसे? तब कहा, ये गाय जहां रहती है सो हमें रहने नहीं देती, इसलिए मार मार कर भगा रहे। तुम कौन हो? मेरा नाम कलयुग है। वो कौन था? कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग आज हम तुम्हें मार डालेंगे। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग की यही अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, ध्यान लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। किसी भी हाल में नाम ना छूटे, केवल नाम जपो, केवल नाम। कलयुग की अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी है पता है आपको? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु ठीक दुगनी, 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु कलयुग से ठीक तिगुनी और सतयुग की आयु कलयुग से ठीक चौगुनी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 साल बीत चुके हैं। कितनी आयु बीत गई कलयुग की? 5,500 वर्ष। अभी तो बहुत कलयुग है। अभी कलयुग की शुरुआत में ही देखो, बच्चे अपने माँ बाप पर अत्याचार करने लग गए। आने वाले युग में पता नहीं और क्या होगा। अभी तो लोग मछली का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग दादाजी के मरने पे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। दादी के मरने पे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। ये कलयुग है। यदि कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो एक उपाय है। आप कहें तो मैं वो उपाय आपको बताऊं। कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो केवल भगवान का नाम जपा करिए। अच्छा एक बात बताओ, जब गर्मी पड़ती है, नव तपा इत्यादि, जेठ का महीना, जून का महीना तपता हुआ, उस गर्मी में कूलर की हवा, एसी की हवा शांति देती है कि नहीं? जहां एसी हो, एसी की हवा हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? जहां कूलर की हवा हो, जहां पीपल की छांव हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम होता है कि नहीं? जैसे एसी के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, उसी प्रकार जहां कीर्तन होता है, भगवान का नाम जपते हैं लोग, वहां कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग काम ही नहीं करता।
वैसे जो चारों युग है ना मेरी माँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग आपके 24 घंटे में एक एक परिक्रमा लगाते हैं, एक एक राउंड लगाते हैं। कैसे? हम रोज ही सतयुग को महसूस करते हैं, त्रेता को भी, द्वापर को भी और कली काल को भी। कैसे? समझिएगा। जब आपके हृदय में धर्म करने का भाव जागता है, धर्म करने का मन बनता है, तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है। सतयुग धर्म का प्रतीक है। जब आप धर्म करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने जाते हैं, तब कौन सा युग चलता है? सतयुग। जब आप अपने कर्म का निर्वहन करते हैं, कर्म करते हैं, तो कौन सा युग चलता है? त्रेता। त्रेता युग चलता है। और जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर, और जब वासनाएं जागती हैं, काम वासना इत्यादि, तब कलयुग हावी होता है। एक और सरल भाषा में आपको समझाऊं भक्तों, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। इस समय सब लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, बातें अच्छी होती हैं, वातावरण बढ़िया होता है। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। और सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का वनवास हो गया था। आप लोगों का भी सवेरे 10 से 4 बजे के लिए वनवास हो जाता है। काम धाम के लिए चले जाते हैं, कर्म के लिए चले जाते हैं कि नहीं? दुकान है, जिसका जो काम है करता है। शाम को 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक, 8 बजे तक, ये द्वापर युग चलता है। आप रात्रि के समय ही, शाम के समय ही, जब आप दुकान से, दफ्तर से, ऑफिस से आते हैं, तब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ समय गुजारते हैं, पत्नी को लेकर के जाते हैं, चलो आज बाजार जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, गर्मी है तो झूला झूलने चलते हैं। मतलब सारा देह भाव से अतीत महापुरुष होते हैं, उनकी एक अलौकिक स्थिति होती है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्यागी जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। भगवत स्वरूप जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है, करे विपिन बास, तन से मन से वृंदावन का आश्रय ले, भास स्वीकार करे। इंद्री जीत है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रेरित होकर 5 कर्मेंद्रियां भोगों में लगी, इनको उल्टा करे, अंतर्मुख करे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे। तजय भूख प्यास, भगवान की इच्छा से या धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से गृहस्थी में, विरक्त भगवान की इच्छा से आए हुए आकाशवृत्ति या माधुकरी वृत्ति से जो मिले उसी से प्राण पोषण करे। ज्यादा चटोरापन, ज्यादा जबान को छूट देने का मतलब है अपना जीवन बर्बाद करना। मेटे पर आस, दूसरे के आगे हाथ फैलाना बंद करे। खास पूरन सबूरी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लाग्यो राम फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लेबे, करी गुजरान गरीबी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में। खास पूरन सबूरी है। खास स्थिति क्या है? महान संतोष है, धैर्य है, कोई चाह नहीं। परम तत्व को विचार चिंता विसारी सबे, टार मत बाद हर भजले, यही अमीरी है। अमीरी क्या है? खूब नाम चकाचक जमा है, लोक परलोक में हर जगह हर सुख हर सिद्धियां चरण चूमेंगी उसके नाम जापक के। परम तत्व को विचार
चिंता विसार सबे टार मत बाद, हरि भजले अमीरी है कहे चरण दास, दीन दुनिया में पुकार सब आसान यार पर मुश्किल फकीरी है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ना, बोले बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? पहले तो इंद्रियों के भोग आते हैं, ध्यान रखना। जब साधक फकीर बन करके, या गृहस्थी में भी फकीर होते धर्म पूर्वक, हमने देखा है किसी का एक दाना भी नहीं घर में आ सकता बेईमानी का। बहुत मेहनत की कमाई, तपस्या पूर्वक, किसान हैं, नमक रोटी खाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, रात दिन उनके हृदय में भगवान का भरोसा है। हमने देखा, आप आश्चर्य मानोगे। एक दिन एक बालक इतना बीमार हो गया, मरणासन में था, तो किसान नंगे पैर हल जोतते थे। उनसे कहा गया अब तो बचने की संभावना नहीं, एक अचला ऐसे, एक अचला ऐसे, बस। महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि गए नजदीक, उठाया, उसे छाती से लगा, राम 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 राम, ऐसे। थोड़ी देर में बस चेतना जागृत और सब है, घर गृहस्थी में सब चला रहा है। नाम का उसी का प्रताप। पहले धर्म से चलना सीखे, बेईमानी छोड़े, तब कहीं भगवत मार्ग का रास्ता मिलता है। फिर भोग सामग्री आना प्रारंभ हो जाती। लौकिक जितने भोग अच्छे अच्छे हैं सब साधक को फ्री मिलने लगेंगे। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक। निज अनुभव एक आंव खगेसा, संतों का अनुभव सुनने के लिए बैठा जाता है। शास्त्रों में तो सब लिखा है। उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, सिद्धियां आने लगेंगी। पता चल जाता है अपने को कि अपने में सिद्धि आ गई है। हम सोच रहे हैं कि ये बनना चाहिए, 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, वही बना मिल रहा है। ये क्यों बनाया? प्रेरणा हुई कि आज आपको ये पाना। अच्छा, हम सोच रहे हैं अमुक चीज, सामने वो लिए खड़ा है। ये कोई कृपा नहीं होती, ये खर्चा होता है, खर्चा। इसे कृपा मत मान लेना कि अब हम जो सोचते हैं वही हो जाता है। मिटिया मेट कर रहे हो अपने भजन साधन को, खरीद रहे हो। कुछ नहीं सोचो, फिर जो प्राप्त हो हरि इच्छा, सोचा और वो मिल गया, तो अपने भजन को बेच रहे हो। ये रिद्धियां सिद्धियां जानते हो क्या है? भजन को चुराने वाली। मैं अपने आप को 4 रूपों में कर लूं, तपस्या है, भजन है, 4 रूपों में आप कर लोगे। ये देखा है बड़े महापुरुष, वो प्राय दिगंबर रहते थे, उनको नागा बाबा कहते थे। पाली तुम जानते होगे, हाँ, दिगंबर ऐसे लोगों को लगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी लोग, तो एक वैश्या को कहा कि तुम जितने रुपए कहोगे हम चंदा लगा के सब देंगे आज बाबा को। वो दिगंबर रहते थे। कमरे में बंद कर दिया उसको, आओ स्वामी जी। और वो बालकों के साथ प्राय खेलते थे, कंचा खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा, और दिगंबर रहते थे। बड़ी ऊंची स्थिति उनकी। कमरे में ले जो ही अंदर हुए से दरवाजा बंद कर दिया। और वैश्या को सिखाया था कैसे ऐसे। वैश्या की रोने की आवाज आई, बहुत जोर की, त्राहिमाम। दरवाजा एकदम खोला कि कहीं कुछ हो गया तो केस बन जाएगा। तो देखा तो 10,000 पीली ततैया, समझते हो ना, एक होती शहद वाली मक्खी छोटी, और एक होती इतनी बड़ी पीली, और वो काट ले तो बिच्छू के डंक जैसा उसका सुझा के रख दे, 1000 ततैया लपटी होगी। और नागा बाबा नहीं, गांव में देखा गया तो 10-5 लड़कों के साथ कबड्डी खेल रहे थे। सिद्ध महापुरुष, ऐसी सिद्धियां
विशेष अवसर पर वो प्रयोग करते हैं महापुरुष। जैसे भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए तो आज तक किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी, बोले आज करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े अतिथि आए। देवराज इंद्र भी ललचा जाए, ऐसे भोगों की रचना करो और अयोध्यावासी राम जी के वियोग में सबको सुख प्रदान करो। रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहो, जब साधु रिद्धियां सिद्धियां भी त्याग देता है तब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं, बस केवल नाम में लगे रहो, कोई चाह मत करना। एक बार एक बड़े संत भगवान गंगा जी में नाव से जा रहे थे, तो एक बड़े तपस्वी थे, वो पादुका पहन करके गंगा जी में चट चट ऐसे, और नाव के बगल से निकले उनके शिष्यों के साथ, जो नाव में बैठे हुए संत थे। उनसे कहा क्या तुम्हारी तपस्या है, नाव में बैठकर जा रहे हो, देख रहे हो मैं से पार हुए वो नाव से और वो पादुका से खड़ाऊ पहने हुए। बहुत लोगों ने वाह महात्मा क्या है, और वो बहुत सुलझे हुए महात्मा थे। नीचे उतरे, नाविक से कहा कितने रुपए लगते हैं, बोले 2 रुपए। बोले हम 10 हैं, उसके हिसाब से पकड़ो, हमारे 2 रुपए लगते हैं ना, हाँ। बोले एक आदमी के 2। महात्मा से कहा समझा, जिन भागीरथी को महादेव जी ने अपनी जटाओं पे रखा, उन पे पादुका चल के आए, तेरी सारी तपस्या नष्ट हो गई, 2 रुपए एक में हम पार होकर आए हैं, और तू पूरी तपस्या को नष्ट करके केवल प्रदर्शन दिखा दिया, तेरे पास रह क्या गया। अब उनको होश आया कि अरे, बोले जिन गंगा जी को महादेव जी अपनी जटाओं पर रखते हैं, उन पर पादुका तपस्या का प्रभाव सब नष्ट हो गया तेरे, 2 रुपए की तेरी तपस्या। क्या किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच जाओगे। और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो चाखूं, 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, अब आवागमन से जीव डर पावे। प्रभु अब मुझे आवागमन चक्र में नहीं फंसना, 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए मैं नाम जपते हुए आपकी शरण में आया हूं। उपासक को चाहिए कि ऐसे धनी पुरुषों का संग, ऐसे भगवद विमुखों का संग न करे जिनके कारण उसके हृदय में कुछ चमत्कार दिखाने की इच्छा जागृत हो जाए। ये संग के कारण आता है, ऐसा ध्यान रखना। हमारे सिद्धांत में, भागवतिक सिद्धांत में, राज पदाधिकारी बनकर के साधु के पास जाने वालों का कभी आदर नहीं हुआ है। वीर शिवाजी भी सब कुछ छोड़ करके नंगे पैर पाग हटा करके, एक अंगरक्षक भी अंदर नहीं, बाहर केवल 2 अंगरक्षक शादी भेष में, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के तुकाराम जी के दर्शन करने जाते। बड़े संतों के पास ऐसे, अगर कहीं राज पदाधिकारी का पदाधिकार का सम्मान किया तो आपका भागवतिक स्थिति नष्ट हो जाएगी पक्का। आज संत सभा में सम्मान उसी बात का माना जाता है कि कौन अभिनेता आता है और कौन नेता आता है, और सभा की मान्यता होती थी कौन दिगंबर परमहंस आता है, इसकी मान्यता होती थी। आज मान्यता किस बात की हो रही, कौन पदाधिकारी कितना बड़ा आता है तो वो महात्मा उतना ही बड़ा माना जाएगा, ऐसा नहीं। अगर पदाधिकारी के रूप में आकर उसका स्वागत किया गया तो दुर्भाग्य है उस महात्मा को अपनी स्थिति में नहीं टिक सकता। पूज्य प्रातः स्मरणी परम मंगल में महाप्रभु चैतन्य देव, सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम सुना है, अभी प्रसंगों में आया है। ये बहुत बड़े विद्वान महान भगवत भक्त थे। तो इनके परिचय में थे कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्रदेव जी। जब महाप्रभु चैतन्य देव का महायश सुना, धर्मात्मा थे, विद्या में बड़े प्रवीण थे, शास्त्रों का ज्ञान था और संतों पर बड़ी श्रद्धा थी, पर
राज दरबार में संतावें तब श्रद्धा थी उनकी। वो सिंहासन पर बैठे हैं, आदर करेंगे, राज दरबार में बैठो, जो लेना है लो और अपनी महिमा, जो जिस विद्या में प्रवीण हो वो दिखाओ। छोटे छोटे हजारों राजा इनके अधीन थे, प्रताप रुद्र जी के। तो अब थे तो संसार के विषय के ही। अब ज्यों ज्यों महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनते त्यों त्यों इनके हृदय में बात आती कि एक बार चैतन्य देव सभा में पधारे। लेकिन जब तक विषय भोगों की कामना रहती, विषय भोगों का मद रहता है, तब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता। सानिध्य का तात्पर्य होता है प्रणिपातेन, दैन्य होकर उनके चरणों में बैठो, जाकर अपने पद को भुला के तो कुछ लाभ ले पाओगे। अगर पद के द्वारा, यहां परिचय इसी बात का दिया जाता है, हम नहीं पूछ रहे किसी से, वो अपने आप आके अमुक 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 अमुक, अच्छा तो स्वागत है आपका, बस पद का सम्मान करवा रहे हो, कुछ ले पाओगे क्या? क्या जरूरी है बताना तुम्हें तुम कौन हो? तुम हमारे प्राण प्रिय, हमारी आत्मा हो, बैठो और सत्संग सुनो और चले जाओ। परिचय बताने की क्या जरूरत है? लेकिन परिचय से सम्मान प्राप्त करना तो वही प्राप्त कर लो, चले जाओ, नहीं मिलेगा कुछ, अध्यात्म नहीं ले पाओगे। साधु चरणों में ज्यों ज्यों प्रीति बढ़े त्यों त्यों अभिमान छोड़ करके, बड़प्पन का पद का छोड़ करके साधारण भाव से जाना तो कुछ प्राप्त कर लोगे, नहीं कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। अब महाराज की सभा में तो बड़े बड़े विद्वान और संत जन आकर आशीर्वाद देते, दरबार में आते तो उनकी सारी व्यवस्था करते। कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी, बहुत सुंदर प्रसंग है समझने का। उनकी इच्छा थी कि महाप्रभु चैतन्य देव सभा में आए और दर्शन और कीर्तन और हम उनकी सेवा करें। महाप्रभु को स्वादिष्ट पदार्थ से तो मतलब नहीं था, किसी भेंट पूजा से मतलब नहीं था, वाहवाही से मतलब नहीं था, तो राज दरबार क्यों जाए? इन्हीं तीन बातों के लिए जाया जाता है, स्वादन्न, असरफी, रुपया पैसा और जय जय। महाराज ने उठकर स्वागत किया, चाहे जितना बड़ा संत बैठा हो, ये नहीं सोचा जाएगा कि उनकी सभा में संत थे और एक संसार का नामी, बस उसी पर सबकी दृष्टि रहेगी, वो बैठा है, सब पर उसका रंग चढ़ा। महात्मा 10 बैठे, एक का भी रंग नहीं, ऐसा संसार है। महाप्रभु तो परम वीतराग पर भगवत अनुरागी। शास्त्रों में वर्णन किया गया है राजपदाधिकारी का दर्शन निषेध। ये लगना चाहिए उनको कि हमारा दुर्भाग्य है अगर हम अपने पद का धर्म पूर्वक पालन करते हुए दैन्य होकर संत के पास जाए तो सौभाग्य। फिर वो पदाधिकारी नहीं, वो भक्त है। और पदाधिकारी की ठसक में जाए तो फिर दोनों प्रकार के देखें। बड़े अधिकारी 10 गाड़ियां बाहर खड़ी, पहले आके प्रार्थना की कि महाराज के सामने हमारा नाम, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा नहीं कहोगे। जन साधारण की तरह चुपचाप बैठे, प्रणाम किया, सब चले गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब एक आते हैं सब पूरा पहले पोजीशन, फिर खड़े हो, पहले उनके सब हमू कहा अच्छा, फिर वो आते हैं तो बैठना तो जमीने में पड़ेगा ना। वो इंतजार करते हैं कि शायद सोफा लग जाए। अब वो क्या प्राप्त कर पाएंगे? क्या प्राप्त, किस बात का अभिमान है? इसीलिए पदाधिकारी का दर्शन भी निषेध बताया गया है बैरागी को, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को। हां, यदि वो भक्ति भाव से, दैन्यता से आता है तो उसका वो फिर पदाधिकारी नहीं, वो भक्त बन करके आता है। कोई राजपद की स्थिति में या राजा के भाव में आए तो त्यागी, वैरागी, अनुरागी को कभी भी उससे संभाषण और दर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज कटकाधिपति को क्या पता, उनको तो था ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, आए, भेंट पूजा दी, हो गाए बजाए चले गए। तो वही सोच रहे थे कि महाप्रभु चैतन्य देव आए, नृत्य करे, हरि बोल कृष्ण, और जो फिर सुविधा और सेवा। अभी तक उनको सच्चे जौहरी का परिचय ही नहीं था।
सार्वभौम भट्टाचार्य को पत्र दिया कटकाधिपति ने कि चैतन्य महाप्रभु को कहो कि आए और सभा में कीर्तन करें और दर्शन दें आकर। अब महाराज का आदेश, कटकाधिपति जगन्नाथपुरी के वो राजा हैं। भट्टाचार्य जी डरते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं, आज्ञा हो और अभयदान हो तो प्रार्थना करें। प्रभु ने हंसते हुए कहा कैसी भूली सी बातें कर रहे हो, अभयदान? आप तो अपने पार्षद हो, किस बात से? हमें तो लगता है आज तक आपने जो भी कहा मेरे हित के लिए कहा है, मेरा हित होगा, बोलिए आप। भट्टाचार्य ने कहा प्रभु आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु ने कहा वाह, ये कोई रीति है? वचनबद्ध पहले से करा लेते हो और फिर कहते हो कि प्रार्थना? नहीं भाई, मानने योग्य होगी तो मानूंगा, नहीं तो ना कर दूंगा। और फिर आप ना करने वाली बात कहोगे ही क्योंकि इतने बड़े विद्वान और भक्त हो। प्रभु के इस उत्तर को सुनकर वो मौन हो गए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कहने की। फिर भी कहा प्रभु हमारे पास एक पत्र आया कटकाधिपति प्रताप रुद्र जी का, और वो आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हैं और कह रहे हैं कि सभा में पधारिए और दर्शन दीजिए। प्रभु ने कानों में हाथ रखा और कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये राजा, ये बादशाह, ये भावविहीन बातें तुम्हारे मुख से कैसे निकलने लगी? मैं उनके दर्शन करने जाऊं, सभा में जाऊं, या वो यहां हैं? कैसी बात कर रहे हो? आपने मुझे क्या समझ रखा है? धर्मच्युत समझ रखा है? आप मेरे सन्यास धर्म को क्या समझते हैं? क्या मैं अब धर्म की रक्षा करूं या तुम्हारी प्रार्थना मानकर राजा के पास जाऊं? अच्छा, लगता है जगन्नाथ जी की ऐसी इच्छा है, अब तुम लोग यहां रुकने नहीं दोगे। मैं अरे बोले प्रभु, बोले समझते हो संसार का क्या स्वरूप है और शास्त्र का क्या स्वरूप है? सुनिए, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरम जिगमिषो भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधो। जो भगवत भजन करते हैं, अकिंचन है, वैराग्य ले चुके हैं, भवसागर से पार जाना चाहते हैं, भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, उनको ऐसे विषय भोगी राजाओं को, पदाधिकारियों को कदापि दर्शन नहीं देना चाहिए, ना दर्शन करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो विष भक्षण कर ले अच्छा, लेकिन ऐसा विषयी पुरुषों का संग ना करे, नहीं तो यह लोक और परलोक सब नष्ट हो जाएगा, उनके संसर्ग से भगवत भाव नष्ट हो जाएगा। भट्टाचार्य क्षमा कीजिए, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। भट्टाचार्य ने कहा प्रभु मैं समझ रहा हूं, हम कोई दबाव नहीं डाल रहे थे, तो पत्र आया था इसलिए प्रार्थना की थी। और प्रभु एक बात फिर भी कह रहा हूं कि वो राज मद से दर्शन नहीं करना चाहते, वो आपके चरणों के भक्त हैं। क्या प्रभु भक्त को दर्शन? वो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में दृढ़ अनुराग है, वो आपकी महिमा सुनते, श्री कृष्ण कथा सुनते हैं, उन्हें राजपने का बिल्कुल अभिमान नहीं है। मान लीजिए प्रभु, क्या संसार से बंधन मुक्त होने के लिए राजा पद पर विराजमान दैन्य भक्त का अधिकार नहीं है? महाप्रभु ने कहा भट्टाचार्य ये तर्क की बातें दूसरों से करना, आकारादपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयिणाम अपि यथार्हेर मनसा चोभस तथा तस्या कृतेरपि।